तो प्रश्नावली 7.1 का नमा जो क्वेश्चन है 9 नंबर का क्लास 10th का बीटीसी का, उसका हम बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, यदि Q बिंदु 0 1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है, तो उसमें x का मान ज्ञात करना है। दूरियां P Q R और P R भी ज्ञात करिए, प्लस में Q R और P R भी ज्ञात करना होगा। तो समदूरस्थ का फिगर सबसे पहले हम समझेंगे। समदूरस्थ का जो फिगर होता है इस प्रकार से होता है। यहाँ पर समदूरस्थ कौन है वो मेन बात पता करना है। तो सूर्य लाइन में लिखल है कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो बिंदु Q जो है समदूरस्थ है केकरा से, P और R, P और R से Q बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। और Q बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 0 और 1, और P का निर्देशांक दे रखा है 5 - 3, और R का जो निर्देशांक दे रखा है x, 6। इस प्रकार से जो है दे दिया। अब एक बनाना है। तो आप लोग से नहीं, ध्यान दो कैसे बनेगा हल। यहाँ पर देखो, इसको x1, इसको y1, x2 और y2, इसको x और y माना जाता है। लिखना चाहते तो लिख दो, x बराबर 0, y बराबर 1, x1 बराबर 5, और उसके बाद लिखोगे y1 बराबर -3, और इसी प्रकार इस साइड लिख दो x2 बराबर x और y2 बराबर 6। ये सब लिख दो यहाँ पर। लिखने के बाद अब इसीलिए समदूरस्थ समदूरस्थ सूत्र से हम लोग पढ़ लिए हैं। दूरी सूत्र लगाया जाता है यहाँ से यहाँ, ये बराबर में ये PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर QR, PQ बराबर QR। अब PQ जो है, PQ का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। PQ निकालने के लिए कौन फॉर्मूला, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। दूरी वाला सूत्र क्या होगा, जहाँ x में से x को घटाना होता है ना, x1 - x का होल स्क्वायर होता है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। तो y1 यहाँ पर है क्या, पहले y1 - y हो गया, ए पर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से जो है QR वाला में लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होल स्क्वायर हो गया। ये लिख दिए बराबर रूट अंडर x1 कितना है ढूंढो, यहाँ पर 5 है, और x कितना है 0 है का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 -3 है, और y कितना है, y 1 है का होल स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार इस साइड में x2 कितना है, x2 x है, और x कितना है, x 0 है, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 6 है, और y कितना है, y 1 है का होल स्क्वायर। सबका वैल्यू दे दिए, थोड़ा सा कुछ। तो इस प्रकार से हमने लिख दिए, सबका मान रख दिए। अब क्या करना है, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा स्क्वायर, और -3 - 1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर बराबर।
इस साइड में जब बात करेगा तो x में से 0 जाएगा तो x से बच जाएगा तो x स्क्वायर, और ये हो गया 6 में से गया 5 का स्क्वायर। अब 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 4 का वर्ग माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाता है, और यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर तो रह जाएगा और 5 का वर्ग 25। एक स्टेप और आगे हम बढ़ सकते हैं, चलो यहाँ देखेंगे आप 25 और 16 का जोड़ो कितना होता है जल्दी बताओ। 25 और 16 कितना होगा जल्दी बताओ। कितना 41। और इस साइड में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 25, इन्हें ना जुड़ेगा, ये अलग अलग जाती है नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, समझ गए सब समझ गया ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और ध्यान से देखो, ये तो नजर कहीं और मन कहीं और, समझ गया। ध्यान से देख रहा है, पूरा समझ में आ गया पूरा बढ़िया से। और समदुरस्त जब भी बोलेगा तो फिगर ऐसे बनाने का, और दिमाग लगाना कि वहां पर कौन होगा, केकरा से कौन समदुरस्त है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ आ गया तो क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्या होता है तो देख लो यहाँ पर 41 है ना, एक पर स्क्वायर, इसे वर्ग कहा जाता है इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में वर्ग। और इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 25 पर भी क्या कर देना स्क्वायर, मर से भागाभूत स्क्वायर से कटा रूट, मर से भागाभूत स्क्वायर से कटा रूट, तो रूट कट गया। अब यहाँ पर बच गया 41, और इस साइड में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में 25। अब अंक को अंक के साथ न रखेंगे, 41 माइनस 25, प्लस में तो माइनस में, और एक्स स्क्वायर, फिर 41 में से 25 को घटाएंगे तो तुमको आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, समझ गया। अब इस स्क्वायर को हटाओगे तो चढ़ जाएगा रूट, बराबर में एक्स, रूट लगता है तो प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या आ गया 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4, तो एक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया, इसीलिए एक्स बराबर आ गया 4, प्लस माइनस लगा सकता है, समझ गया। आंसर मिल गया होगा, तो एक्स का मान मिल गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बन गया आसान से। तुम लोग कितना देर से बना रहे हो, क्या कर रहा हो, कहा गलती हो जाता है।